नमस्कार मित्रों, आज आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी सीरीज गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय को। गरुड़ पुराण का 5वां अध्याय, वैसे तो आप जानते हैं कि गरुड़ पुराण मरने के बाद आत्मा के सफ़र के बारे में है, लेकिन कुछ इसके अध्याय हैं और अलग अलग कुछ इसकी बातें हैं जो मैं आपको सरल भाषा में और छोटे शब्दों में अपने इस चैनल पर बताती हूँ। तो जो लोग नए आए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही गरुड़ पुराण के सारे अध्याय मैं आप तक पहुँचाने वाली हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यह अध्याय हमें मृत्यु के बाद आत्मा की होने वाली सारी घटनाओं के बारे में, या कर्मों के हिसाब के बारे में और यमलोक की यात्रा के बारे में बताता है। भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़, मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म करता है और मृत्यु के बाद वही उसके साथ चलते हैं। धन, शरीर, परिवार सब यहीं रह जाता है, लेकिन कर्म कभी नहीं साथ छोड़ते। मृत्यु का क्षण, जब मनुष्य की आयु पूरी हो जाती है तब यमदूत उसके पास आते हैं। धर्मी मनुष्य को वे एक सम्मान से ले जाते हैं, लेकिन जो पापी आत्मा होती है उन्हें कठोर रूप से खींचते हुए ले जाते हैं। उस समय आत्मा को बहुत दुख होता है, क्योंकि उसे अपने सारे कर्म याद आने लगते हैं। वह सोचती है, काश मैंने भी अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। आत्मा जब यमलोक की यात्रा करती है, भगवान विष्णु बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक तक 47,000 योजन लंबी यात्रा करनी पड़ती है। यहाँ गर्म रेत, सीधा मार्ग नहीं होता, तपती हुई रेत, कहीं कांटों से भरा रास्ता, कहीं भयानक अंधकार। पापी आत्मा को इस मार्ग से अत्यंत कष्ट होता है। उसे भूख, प्यास और भय सताते हैं, लेकिन जिसने दान किए होते हैं, वो गौ सेवा की होती है, सत्कर्म किए हों, उस आत्मा को यह मार्ग सहज लगता है। देवदूत उसका मार्ग प्रशस्त करते हुए ले जाते हैं। पिंडदान और श्राद्ध का महत्व, इस अध्याय में हमें बताया गया है कि परिवार जिनके लोग होते हैं श्राद्ध, पिंडदान या तर्पण करते हैं, तो उसे आत्मा को इस कठिनाई भरी यात्रा में भोजन और शक्ति मिलती है। अगर कोई श्राद्ध ना करे तो आत्मा भूखी प्यासी भटकती रहती है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों का तर्पण करना संतान का धर्म है। यमराज का दरबार, अगला पॉइंट है यमराज का दरबार। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है तो उसे यमराज के दरबार में लाया जाता है। वहाँ चित्रगुप्त हर जीव के कर्मों का लेखा जोखा खोलते हैं। एक एक कर्म का हिसाब होता है। किसी को धोखा दिया हो, किसी का दिल दुखाया हो, दान न किया हो, झूठ बोला हो, कुछ भी छिप नहीं सकता। पापों का दंड अवश्य मिलता है मनुष्य को। जो लोग झूठ बोलते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, माता पिता का अपमान करते हैं, जो लालच और छल में जीते हैं, उन्हें नरक की पीड़ाएं सहनी पड़ती हैं। उन्हें अग्नि में जलाया जाता है, कांटों पर चलाया जाता है। ये दंड भयानक पशु द्वारा उन्हें अधिक कष्ट दिया जाता है। ये दंड प्रतीक है उन दुखों का जो उसने दूसरों को दिए होते हैं। वहीं दूसरी तरफ पुण्य आत्माएं जो होती हैं, जिन्होंने सत्कर्म किए होते हैं अपने जीवन में, ये जीवों पर दया की होती है, दूसरों का दिल नहीं दुखाया होता, जिन्होंने भगवान को स्मरण किया होता है अपनी जीते जी, या फिर दान पुण्य किए होते हैं, जो सत सेवा, दया और धर्म का पालन करते हुए उनके लिए यमदूत भी सम्मान दिखाते हैं। उन्हें स्वर्गलोक ले जाकर और स्वर्गलोक में भेजा जाता है। वहाँ सुख, शांति और आनंद है। देव गंधर्व उनका स्वागत करते हैं। उन्हें दिव्य शरीर मिलता है, अच्छा भोजन, रहने के लिए जगह मिलती है। वहाँ इंद्र के समान उनका भी एक आसन होता है जहाँ पर, लेकिन एक बात है, जो लोग मरने के बाद जो आत्माएं जो स्वर्ग जाती हैं ना, मोक्ष एक अलग बात है। जो स्वर्ग जाती हैं, स्वर्ग वो इतने टाइम के लिए जाती हैं कि उनकी पुण्य कर्म बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनके पुण्य कर्म
जो होते हैं वो स्वर्ग लोक में जैसे हमारा रिचार्ज ख़त्म होता है, इस तरीके से उनके पुण्य ख़त्म होते हैं। जैसे जैसे उनके पुण्य कम होते जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, उनको फिर दोबारा से पृथ्वी पर जन्म लेना होता है। वहीं दूसरी ओर ये है कि जो आत्मा मोक्ष की प्राप्ति कर लेती है, उनको भगवान का धाम मिलता है, वो लौटकर धरती पर नहीं आती। उनकी जो आत्मा होती है वो परमात्मा में विलीन हो जाती है, वो दोबारा से इस मृत्यु लोक में जन्म नहीं लेती। वहीं एक तरफ जो लोग स्वर्ग जा रहे हैं, जिन्होंने कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं, उनको स्वर्ग में इतने रखा जाता है, इतने उनके अच्छे कर्म होते हैं, और फिर जैसे जैसे उनके अच्छे कर्म खत्म होते हैं, उन्हें किसी अच्छे कुल में जन्म मिलता है, अच्छे रईस ख़ानदान में, रईस परिवार में जन्म मिलता है, जहाँ उनको सब अपने जीवन में सब कुछ मिलता है, जिसको वो चाहते हैं वो सब कुछ पाते हैं, ऐसा उन्हें जन्म मिलता है। वहीं दूसरी ओर जो पापी आत्मा होती हैं, उनका ये है कि जो वहाँ पे दंड भोग रही हैं, वो उसको दंड को, जो पाताल लोक का जो दंड है, उसको भोगने के बाद वो फिर किसी गरीब परिवार में इंसान बनेंगी। ये नहीं तो जो घोर नर्क काट के आई हैं, उन्होंने कुछ ज़्यादा ही बुरे कर्म किए हैं, तो वही उनकी आत्मा पशु योनि में उनको जन्म मिलता है, ऐसा होता है। और जो आत्मा का पश्चाताप होता है, उसके बारे में भी सुन लीजिए। पापी आत्मा यमलोक में रोती हैं, हे प्रभु मुझे एक मौका और दे दो। परंतु भगवान विष्णु कहते हैं, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, जो समय से मिलता है वही सबसे बड़ा अवसर था। अब वहाँ पर अवसर कोई ना मिलता है। जब वो रोती है भगवान जी के सामने, गिड़गिड़ाती है यमराज के सामने कि मुझे एक मौका दो, वहाँ मौका नहीं मिलता। जो नर्क होता है वहाँ मौका नहीं मिलता, वहाँ सिर्फ और सिर्फ दंड मिलता है। मौका पृथ्वी पर मिलता है इंसान को, एक बार समझ में आ जाए, दूसरी बार समझ में आ जाए, गलत करता रहता है वो। यहाँ मौका मिलने की, ये मृत्यु लोग जो है धरती पर, इस पृथ्वी पर मौके मिलते हैं, लेकिन नर्क जाने के बाद किसी को कोई दूसरा मौका नहीं मिलता, वहाँ सिर्फ और सिर्फ दंड मिलता है। अब अध्याय गरुड़ पुराण के अध्याय 5 में पुनर्जन्म का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। दंड भोगने के बाद आत्मा को फिर जन्म मिलता है, जैसा कर्म वैसा जन्म। अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि जो धर्मी होते हैं, उनको, जिन्होंने धर्म के कर्म किए होते हैं, वो जो स्वर्ग में रह करके और वहाँ से वापस आते हैं, उनको अच्छे घर में जन्म मिलता है। वहीं दूसरी तरफ जो पापी आत्माएं होती हैं, उनको कष्ट में जीवन मिलता है आने के बाद। इसलिए कहा गया है, आज का कर्म कल का भाग्य है, और यह जीवन में आप उतार लीजिए। कितने भी कष्ट हो रहे हैं ना आपके जीवन में, क्योंकि आपके ग्रह इधर उधर बैठे हैं, आप अपने ग्रह कैसे ठीक कर सकते हैं? आप जो बेजुबान जानवर हैं उनकी सेवा कीजिए, झूठ मत बोलिए। एटलीस्ट आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आप झूठ ना बोलें बिना वजह। सुबह उठ को सूरज को जल दीजिएगा, सूर्य की साल है, इसमें सूर्य उदय जब हो रहा हो उस टाइम आप उनको जल दीजिए। सूर्य उदय होने से पहले आप बिस्तर छोड़ दीजिए, इस साल का ये नियम है। जीवन के लिए संदेश, अध्याय 5 में जीवन का संदेश भगवान गरुड़ जी कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि वह सत्य बोले, माता पिता का सम्मान करे, दान करे, गौ और ब्राह्मण जरूरतमंदों की सेवा करे, क्रोध मोह लोभ से दूर रहे, और कलयुग में ये सबसे ऊपर है। यही कर्म मृत्यु के बाद आपकी रक्षा करते हैं। इस अध्याय का संदेश स्पष्ट है कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि कर्मों के परिणामों की शुरुआत है। जो जैसा बोता है वैसा काटता है। जीवन एक परीक्षा है और मृत्यु परिणाम। आपको उसका परिणाम तब पता चलेगा, तब आपकी मृत्यु होगी कि आपने पूरे जीवन किस तरह की परीक्षा दी है। क्योंकि सिर्फ यहाँ खुद को बेवकूफ़ बना सकते हो, अपने आसपास के लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो, भगवान जी को नहीं। वहाँ सिर्फ आप सुन सकते हो, बोल नहीं सकते, कुछ अपनी राय नहीं दे सकते। वहाँ सिर्फ आपको दिखाया और सुनाया जाएगा, झूठ की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसलिए हे पुरुष, अहंकार छोड़ो, प्रेम और धर्म का मार्ग अपनाओ, क्योंकि एक दिन सबको यमराज के सामने खड़ा होना है। यदि आपको ये दिव्य ज्ञान, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जय श्री हरि।